एकांत दृष्टि प्रतिषेधितत्वं प्रमाण सिद्धं तदतः स्वभावं त्वया प्रणीतं सुविधे स्वधाम्ना नैतत् समालीड़ पदम त्वदन्यः। यह भगवान सुविधिनाथ की स्तुति का प्रथम काव्य है जो आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा है। आपने 24 तीर्थंकरों में भगवान सुविधिनाथ का नाम सुना होगा। सुना है? कौन से नंबर के भगवान है? 9वें नंबर के भगवान हैं। 81 कलशों से आज यहाँ पर शुद्धि हो रही है, वो भी 9 नंबर ही बनता है, इसलिए 9वें नंबर के भगवान आपके सामने लाए। वह भगवान जो 2 नामों से जाने जाते हैं, एक उनका नाम सुविधिनाथ है और दूसरा नाथ पुष्पदंत भगवान है। उन सुविधिनाथ भगवान को हम इसलिए याद कर रहे हैं कि आपकी यह जो पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा है वह सुविधि से पूर्ण हो जाए, श्रेष्ठ विधि से संपन्न हो जाए। और इस तरह की विधि से संपन्न करने के लिए हमें सुविधिनाथ भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो सुविधिनाथ भगवान कैसे थे? एकांत दृष्टि प्रतिषेधि तत्वम, जिन्होंने तत्व का हमें ज्ञान दिया और वह तत्व ऐसा था जो एकांत दृष्टि का प्रतिषेध करने वाला था। दुनिया में अनेक दार्शनिक हुए हैं, अनेक महापुरुष की श्रेणी में आने वाले लोग हुए हैं और उन्होंने भी दुनिया को ज्ञान दिया है। उसी तरह से भगवान तीर्थंकरों ने जो दुनिया को ज्ञान दिया उसमें और अनेक लोगों ने जो ज्ञान दिया उसमें जो बहुत बड़ा अंतर है वो एक दार्शनिक अंतर होता है। भगवान ने जो हमें तत्व का ज्ञान दिया वह तत्व हमेशा एकांत दर्शन का प्रतिषेध करने वाला होता है। एकांत दर्शन आप जानते हैं, ऐसे भी दृष्टियां हैं, दर्शन हैं, बुद्धियां हैं, चिंतन हैं जिनमें लोग पदार्थ को क्षणिक मानते हैं और कोई कोई लोग तो पदार्थ को बिल्कुल हमेशा सत रहने वाला नित्य मानते हैं। उन सब दृष्टियों को एकांत दृष्टि के माध्यम से कहकर के भगवान ने उन सबका निषेध किया और हमें बताया कि जो हमारा तत्व है, जो हमारा पदार्थ है, वह अनेकांत स्वरूप होता है। आप जानते हैं हम किस तत्व की और पदार्थ की बात कर रहे हैं? आपके पास कोई तत्व है, आपके पास अपना कोई पदार्थ है? क्या है? जो आप बैठे हैं वह आप एक पदार्थ हैं और आपका अपना आत्मा, आपका अपना जीव एक तत्व है, एक पदार्थ है। उसी जीवादि पदार्थ को हम अनेकांत दृष्टि से देखें कि वह तत्रूप भी है और अतत रूप भी है, वह सत रूप भी है और असत रूप भी है, वह विधि रूप भी है और निषेध रूप भी है। जो हमारा जीव तत्व है उसी तत्व को प्रारंभ करके सारे तत्व आगे बढ़ते हैं, इसलिए जीव तत्व को सबसे प्रमुख माना गया। जीवादि तत्वम प्रतिपादकाय इसलिए कहा गया। भगवान ने जीवादि तत्वों का प्रतिपादन किया और वह तत्व एकांत दृष्टि का प्रतिषेध करने वाले हैं, प्रमाण से सिद्ध हैं और तत् और अतत स्वभाव वाले। हम सभी देखते हैं कि वह जीवादि तत्व सत रूप भी होता है, असत रूप भी होता है। जब हम कहते हैं हम हैं तो हम सत रूप होते हैं, और जब हम कहते हैं हम नहीं हैं
तो उस समय पर वह असत रूप होता है। प्रत्येक जीव अपने स्वरूप की अपेक्षा से सत होता है और पर की अपेक्षा से असत होता है। न कोई तत्व सर्वथा सत होता है और न कोई तत्व सर्वथा असत होता है। भगवान ने कहा इस दुनिया में जितने भी तत्व हैं, पदार्थ हैं, जीव हैं, उन सबका सत्व है, सबका अस्तित्व है। और वह अस्तित्व होते हुए भी सब एक रूप नहीं हो गए। सबकी सत्ताएं मिलकर के, सबकी आत्माएं मिलकर के कोई एक आत्मा हो, एक ब्रह्म हो और वही सब एक ब्रह्म के सब टुकड़े हों, ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा कोई किसी का टुकड़ा नहीं है। हर बंदा, हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर जीव अपने आप में एक स्वतंत्र तत्व है और वह तत्व सत है, उसका अस्तित्व है। एग्जिस्टेंस जिस चीज का होता है वह हमेशा बना रहता है। भले ही हम दूसरे की अपेक्षा से उसको मना करते हैं कि यह नहीं है, लेकिन वह अपनी अपेक्षा से हर तत्व हमेशा बना रहता है। यह हमें दर्शन दिया, अनेकांत का दर्शन। हमारा जीव तत्व अपने स्वरूप की अपेक्षा से सत है और दूसरे की अपेक्षा से असत है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि हे भगवान सुवधिनाथ भगवान, आपने अपने स्वधाम से, अपने केवल ज्ञान के तेज से यह जो जगत के लोगों के लिए ज्ञान दिया, वह ज्ञान अद्भुत था और यह ज्ञान प्रमाण से सिद्ध है, जिसे हम प्रत्यक्ष में देख सकते हैं, परोक्ष में भी जिसका हम अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा यह तत्व का ज्ञान हमारी आंखों में भी आता है, हमारे मति ज्ञान में भी आता है, इसलिए प्रमाण सिद्ध कहलाता है। प्रत्यक्ष में कोई भी चीज को हम देखते हैं तो वह चीज तत्रूप भी होती है, तत् माने वह है, और अतत रूप भी हो जाती है, वह नहीं है। जब किसी चीज का सद्भाव दिखता है, हमारे दृष्टि में आता है, तो वह तत् हो जाती है, और जब दृष्टि में नहीं आती है तो वह अतत हो जाता है। तत् भी अतत हो जाता है और अतत भी तत् हो जाता है। किसी भी चीज का सर्वथा अभाव नहीं होता, लेकिन कई चीजों की समायोजना जब हो जाती है, मिल जाती हैं कई चीजें, तो वह एक नए रूप में हमारे सामने आ जाती हैं। आप यहां आज बैठे हैं, क्या करने के लिए बैठे हैं? बोलो, क्या करने के लिए बैठे हैं? महाराज हमें क्या पता, आप ही बताओ क्या करने बैठे हैं। हमसे तो कहा गया था यहां आ जाना सज धज के। हम आ गए सज धज के, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आ जाना, हार मुकुट लगा करके आ जाना। हम आकर के बैठ गए। अब आप बताओ क्या करना है? पंडित जी बताएं क्या करना है, मुझे क्या पता क्या करना है। क्यों? कितने लोग जानते हैं क्या करना है? आज यहां क्या करने के लिए आए हैं, क्या देखने के लिए आए हैं? पंच कल्याणक। बस एक आवाज आ रही है, क्या देखने आए हैं? पंच कल्याणक में होता क्या है? पांच कल्याणक तो होते हैं, लेकिन उसके होने से क्या उत्पन्न हो जाता है और ऐसा क्या होता है जो पहले नहीं होता है और बाद में हो जाता है? कुछ समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं तत् और अतत्। जो अभी है वो तत् है, जो अभी नहीं है वो अतत् है। जो आगे नहीं होगा वो अतत् हो जाएगा और जो आगे हो जाएगा वह तत् हो जाएगा। समझ में आता है कि नहीं आता? क्या नहीं है अभी? अभी पाषाण में भगवान जैसी पूज्यता नहीं है, ये अतत् स्वभाव है। पाषाण है ये उसका तत् स्वभाव, उसका रूप रंग है, उसकी आकृति बन चुकी है। यह वही पाषाण है जो आगे चल करके परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। यह वही मूर्ति है जो आगे चल करके तीर्थंकर देव के रूप में पूज्य हो जाएगी। यह जो अभी अतत है उसमें आगे उसमें तत् रूप में दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं दुनिया की हर चीज तत् अतत् स्वभाव के साथ चलती है।
हम अनेक चीजों की संयोजना करते हैं और संयोजना करके हम उसमें कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर देते हैं, लेकिन वह अपने अस्तित्व के साथ वह चीज हमेशा किसी ना किसी रूप में बनी रहती है। वह तत् और अतत् स्वभाव प्रमाण सिद्ध है, हमारी आंखों से जानने में आता है, हमारे मन से समझने में आता है, इसलिए यह प्रामाणिक चीज कही जाती है। जो चीज पहले नहीं थी वो अब दिखने लगी। क्या नहीं था? जब हम यहां पहली बार आए थे तब यहां पर क्या था? कुछ भी नहीं था, है ना? एक छोटा सा जिनालय तो था, लेकिन वह मंदिर जैसा लगता नहीं था कुछ भी। तो आप लोगों ने एक भावना की कि यहां पर इस नई आदित्य वर्ल्ड सिटी में एक नया कॉलोनी में एक नए जिनालय की स्थापना होनी चाहिए, ऐसा आप लोगों ने एक शिलान्यास कुछ वर्ष पूर्व किया था। कितने वर्ष हो गए हैं? 4 हो गए। अच्छा। और इन 4 वर्षों में आपने जहां कुछ नहीं था वहां सब कुछ उपस्थित कर दिया। यही तत् और अतत् स्वभाव का सबसे बड़ा ज्ञान है। जहां पर किसी भी प्रकार से हमें लग नहीं रहा था कि यहां पर कुछ भी इतना अच्छा बड़ा जिनालय बन सकता है, आज कोई भी व्यक्ति दूर से आता है तो उसकी दृष्टि एक बार जिनालय पे जाए बिना रह नहीं सकती। चीज छोटी हो लेकिन अच्छी हो, सुंदर हो। समझ में आ रहा है? ऐसी ही सुंदर जिनालय जो देखने में भले ही छोटे साइज का हो, लेकिन चीजें उसमें परिपूर्ण हो और ऐसी हो जो यूनिक भी हो। क्या यूनिकनेस है? कुछ तो है। आप कह सकते हो पूरे एनसीआर में, क्या पूरी दुनिया में ऐसा कोई जिनालय अभी नहीं बना जिसमें 108 शिखरों पर 108 ध्वजाएं लहराई जाएंगी। वो जिनालय सबसे पहला आपका होगा, पार्श्वनाथ भगवान का होगा। सुनते हो? जहां पर बीचों बीच में 11 ध्वजाएं, 10 ध्वजाएं एक परिधि में होंगी और बीच में एक ध्वजा होगी, 11 ध्वजाएं अलग, 108 ध्वजाओं के साथ में जब वह जिनालय देखने में आएगा, उसका शिखर देखने में आएगा, व्यक्ति की दृष्टि उधर जाए बिना नहीं रहेगी। सुनते हो? इससे क्या होगा? क्या हमें दिखाने में मजा आता है? क्या हम सब चीजें दूसरों को दिखाने के लिए बनाते हैं? तुम मेरे जिनालय को देखो, देख करके क्या करो? चिढ़ना है क्या? ईर्ष्या करना है? क्या करना है? आचार्यों ने कहा है कि अगर जिनालय के शिखर की ओर जिसकी दृष्टि चली जाती है और वह जिनालय को एकटक निहार करके देख लेता है और उसके मन में भाव आ जाता है ये जिन मंदिर है, उसी समय पर उसके पूर्व अर्जित अनेक अनेक पापों का खंडन हो जाता है और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये जिनालय के शिखर के दर्शन का भाव बता रहा हूं आपको। जब आप कहीं इस कॉलोनी में घूमेंगे और जब जब आपको इधर से निकलना होगा, आपकी दृष्टि जिनालय पर जाएगी। जब जब आपकी दृष्टि जिनालय पर जाएगी, शिखर पर जाएगी, आपके पाप का उसी समय पर विनाश होगा। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। भगवान जिनेंद्र देव का दर्शन जिस तरह से पाप का नाश करने वाला है, ऐसे ही उनका आलय जिनालय, उस शिखर का दर्शन भी पाप का नाश करने वाला होता है। जो बच्चे पढ़ लिख तो रहे हैं लेकिन मंदिर आने में डरते हैं, उनके लिए भी वह मंदिर आने में, दर्शन करने में जब भाव बनेगा तो ऐसे ही जिनालय को देख करके बनेगा। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, जब जिनालय पर ध्वजाएं लहराती हैं
और वह कपड़े की ध्वजाएं होती हैं, वह लहराने वाली ध्वजाएं होती हैं, तो वह जिनालय में अनेक अनेक लोगों को बुला लेती हैं और अनेक अनेक लोगों को दर्शन करने के लिए मजबूर करती हैं। यह ध्वजाओं का प्रताप होता है। आप लोग उस जिनालय का दर्शन न केवल स्वयं करेंगे, बल्कि वो ध्वजाएं आप देखना, दूर दूर से लोग आएंगे देखने के लिए कि वह कौन सा जिनालय है जिस पर 108 ध्वजाएं लहराती हैं। वो देखने यहां आएंगे, सुनते हो। और यह जिनालय न केवल आपके लिए मंगलमय होगा, बल्कि जो भी लोग आसपास होंगे, भगवान उनका जिनालय कोई पक्षपात नहीं करता, सबके लिए मंगल देने वाला होता है। जो भी वहां से गुजरेगा वह किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का प्राणी होगा, अगर उसकी दृष्टि एक बार जिनालय पर पड़ेगी तो उसके भी पाप का नाश उसी क्षण होगा और वह भी पुण्य का अर्जन करेगा। ये सबके कल्याण के लिए मंगलकारी आलय होते हैं। ऐसा जिनालय जो हमारे सामने अभी नहीं था, अब आने लग गया। अतत था, तत हो गया। अतत भी तत हो जाता है, तत भी अतत हो जाता है। और ये चीज हमारे लिए प्रमाण माने हमारे मतिक ज्ञान से सिद्ध होती है। ये हमें स्वयं अनुभूति में आता है, इसको सिद्ध करने की कोई जरूरत। जो चीजें हैं वह बनी रहती हैं। जब आपने शिलान्यास किया तब आप वही थे जो आप देख रहे थे। शिलान्यास हो रहा है, उस समय गड्ढा हो रहा था, सुनते हो। आज भी आप वही हो, हम भी वही हैं। और आज हम देख रहे हैं कि गड्ढा नहीं दिख रहा है, गड्ढे के ऊपर बहुत बड़ा वह जिनालय दिख रहा है और शिखर दिख रहा है। यह देखने वाला बता रहा है हाँ यह वही स्थान है जहां पहले कुछ नहीं था, अब सब कुछ है। और यह जो मैं महसूस करता हूं, मैं पहले वही देखने वाला था, आज मैं यही देखने वाला हूं, ये हमारे जीव तत्व के तत् अतत स्वभाव को बताने वाला है। हमारा जीव वही है जो 4 साल पहले था, यह मेरा तत् स्वभाव है। और वह जो अनुभूति उस समय पर हो रही थी वो आज नहीं है, आज एक नई अनुभूति है, ये मेरा अतत स्वभाव है। यह तत् और अतत स्वभाव के साथ में हमारा जीव द्रव्य निरंतर परिणमन करता रहता है। आपको अपने जीवन में इसी जीव द्रव्य के बारे में जानना है। चाहे अपने जीव द्रव्य के बारे में जानो, चाहे उस परमात्मा के जीव द्रव्य के बारे में जानो। यहां पर जो प्रतिष्ठा होगी वहां पर भी आपके लिए यह देखने में आएगा कि कैसे एक जीव गर्भ से जन्म और तप की यात्रा करते करते केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह एक जीव की आत्मा की परमात्मा तक की यात्रा का दर्शन कराने के लिए आप इन पंच कल्याणकों का आयोजन करते हैं। और यह पंच कल्याणक आपके सामने जब आते हैं तो आपको ज्ञान भी देते हैं, विधि विधान से आपकी क्रियाओं की प्रति एक श्रद्धान भी बनाते हैं, और उसके साथ साथ आपके मन के अंदर एक संस्कृति के प्रति एक दृढ़ता का भाव भी आता है, प्रभावना का भी कार्य होता है। इन सब कार्यों के साथ साथ आपका ज्ञान सुचारू रूप से काम करना चाहिए। अगर आपका ज्ञान सही काम करेगा तो आप सब चीजों को सही ढंग से समझते जाएंगे, करते जाएंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है? ज्ञान है। आपके ज्ञान में चीजें समझ में आएंगी तो आपको उनके प्रति इंटरेस्ट आएगा और उनकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगी। अगर आपको चीजें विश्वास में नहीं है, आपके इंटरेस्ट में नहीं है, तो आपको इन चीजों की कोई इंपॉर्टेंस समझ में भी नहीं आएगी। इसलिए आचार्यों ने कहा कि हर कार्य को ज्ञान से देखना, जानना और करना। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान को अर्जित करना, ज्ञान के उन रिसोर्सेज के पास में पहुंचना जहां से हमें नॉलेज मिलती है, और वह नॉलेज हमारे लिए राइट नॉलेज हो,
ऐसे चीजों की तरफ देखना, कहां मिलती है वो राइट नॉलेज, वह सोर्सेज कहां है, उसको अगर हम देखने की अपने अंदर एक क्षमता लाते हैं, एक विचार लाते हैं, तो हमारे अंदर एक भीतर से अलग तरह का एक भाव पैदा होता है। हमारे जीवन में एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाता है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में भी वह देख सकते हैं जो एक पाषाण में देखने के लिए हम यहां बैठे हैं। आप सोच रहे होंगे, एक पाषाण को पूज्य बना दिया जाता है, पाषाण को भगवान बना दिया जाता है, एक पाषाण के अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, तो हमारे अंदर भी कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो, सोचते हो कि नहीं सोचते हो? महाराज कहां गर्मी में किसी को सोचने की दिक्कत है, समय है, सब तो बस इस धुन में लगे हुए हैं। ये महोत्सव होना चाहिए, बड़ा मंडप बनना चाहिए, बड़ा पंच कल्याणक होना चाहिए, बड़े ढंग से ये कार्यक्रम अच्छे ढंग से संपन्न हो जाना चाहिए, बस सब इस मूड में है। सोच विचार तो सबका दूर ही हो गया है। क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब सोच विचार आपके लिए चिंता का भी विषय हो सकता है, और ये आपके अंदर एक ईगरनेस का ही विषय हो सकता है, आपके अंदर एक उत्सुकता हो कि हाँ इसमें क्या होता है। बोलो क्या चाहते हो? चिंता तो कुछ है नहीं तुम लोगों को। हमें तो लगता है कि अगर हम ना बोलें तो तुम कुर्सी पे पड़े पड़े लुढ़क जाओ। इतने निश्चिंत तो चारों तरफ एसी लगवा लेते हो, कूलर लगवा लेते हो, बड़ी बड़ी अच्छी कुर्सियां और सोफे पे बैठ जाते हो, बस लुढ़कते रहते हो। यहां से सीधे उठोगे सब इंतजाम है पूरा। चिंता तो है ही नहीं आप लोगों को। क्या करना है फिर? थोड़ा चिंतन तो करना है कि नहीं करना है? क्या चिंतन करना है? हमारे लिए जो चीजें सामने आती हैं वो चीजें किस ज्ञान के साथ आती हैं, हमें उस ज्ञान की धारा से भी जुड़ने की एक मन में विचारधारा लानी चाहिए। आप लोग यह पंच कल्याणक के आयोजन करते हैं, बड़े बड़े संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले कार्य भी करते हैं, लेकिन आप आज वर्तमान में यह भी देख रहे हैं कि लोगों के अंदर फिर भी जैनिज्म के प्रति जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो कम होता जा रहा है। आपके प्रति आपके अंदर हो सकता है, लेकिन आपकी पीढ़ियों को, आपके बच्चों को इन चीजों में इंटरेस्ट बहुत कम आ रहा है। उसका कारण क्या है? बोलो, उसका कारण क्या है? क्या हो सकता है? अगर हम किसी चीज को अच्छे ढंग से समझाएं, साइंटिफिक वे में हम हर चीज को बच्चों के सामने प्रेजेंट करें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चा नहीं सीखे, नहीं समझे? लेकिन उसके लिए पहले आपको भी सीखना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा। जैन संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमें इन आयोजनों के साथ साथ ज्ञान के प्रचार और प्रसार वाले जो कार्य चलते हैं उनसे भी जुड़ने का हमें मन बनाना चाहिए, और ऐसे कार्य आपके समक्ष समय समय पर आते रहते हैं। आज मैं एक उसी कार्य की बात कर रहा हूं जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, और वह कार्य एकेडमिक लेवल का कार्य है। अगर आप शिक्षा के स्तर पर अपना विचार, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर जैनिज्म का संस्कार आएगा। अन्यथा केवल महोत्सव करने से 5 दिन में कोई आपके अंदर न संस्कार आता है, न कोई आपके अंदर विश्वास की कोई नींव पड़ती है। ये सब चीजें होती हैं ज्ञान की सतत साधना के साथ, और वह साधना आज भारत के अंदर चल रही है। पीएम मोदी के माध्यम से भी एक इंडियन नॉलेज सिस्टम, अपनी भारतीय ज्ञान की विकासों की धाराओं का एक उन्नयन किया जा रहा है, और ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। जो ज्ञान सबके लिए काम का है, वह नॉलेज का सिस्टम आपके सामने जरूर होना चाहिए, तभी आप अपनी कल्चर को बचा सकेंगे, अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे। और यह नॉलेज का सिस्टम अगर बढ़ता है
बनता है तो कुछ बात बनती। आप सब लोग यहां बैठे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने क्या क्या डिग्री प्राप्त कर ली है, तो आप बताओगे कि मैं IITian हूं, मैं CA हूं, मैं MBA हूं, और कुछ है, BTech हूं, MTech हूं, ये सब डिग्रियां आपने ले रखी हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने जैनोलॉजी में या जैनिज्म के अंदर कोई डिग्री ली है, क्या आपने अपनी जैनिज्म की जो प्राचीन लैंग्वेज है, प्राकृत भाषा, उसमें कोई आपने ज्ञान, उसके माध्यम से होने वाली शिक्षा का कोई आपने अपने अंदर विचार लिया है? बोलो, कुछ विचार आपके अंदर आएगा? एक भी व्यक्ति जो जैन दर्शन है, जिसे हम यहां पर आपको बता रहे हैं, तत् अतत् स्वभाव, प्रत्येक जीवादि पदार्थ के अंदर सत असत स्वभाव, प्रत्येक जीव अपने आप में है नहीं है, इन अपेक्षाओं का ज्ञान, ये सब हमें जो तीर्थंकरों ने दिया है, अगर हमें अपने ही जीव द्रव्य का ज्ञान नहीं होगा, हमें अपने ही जीव पदार्थ का सच्चा ज्ञान नहीं होगा, तो हम दुनिया की स्टैटिक्स पढ़ करके, MBA की डिग्रियां लेकर के, दुनिया की कॉमर्स और साइंस पढ़ करके हम क्या पालेंगे? आज जरूरत है हर व्यक्ति के लिए जैनिज्म का एक कोर्स करने की जरूरत है कि वह जैनिज्म में कम से कम MA की डिग्री जरूर ले, और यह डिग्री आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलनी चाहिए। इस तरह का प्रयास मेरे विचारों से चल रहा था और कई साल से चल रहा था। अब यह विचार लागू हो गया है और यह सबसे पहले आपके इस पंच कल्याणक में अनाउंस किया जा रहा है। रीवा यूनिवर्सिटी में, MP में, अवधेश प्रताप सिंह रीवा में यूनिवर्सिटी, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से, वहां पर अरहम जैन विद्या शोध संस्थान की एक स्थापना हुई है और उसमें उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्राकृत का डिग्री कोर्स, जैनोलॉजी का डिग्री कोर्स, ये 2 डिग्री कोर्स वहां पर शुरू हुए हैं। इसके साथ साथ एक नया कोर्स जो आज तक दुनिया के अंदर नहीं है, गौ संवर्धन का कोर्स, एक सर्टिफिकेट कोर्स ये प्रारंभ हुआ है, और एक आपके स्वास्थ्य विज्ञान को ध्यान में रखते हुए एक आहार विज्ञान का एक कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ हुआ है। ये कोर्स आपके लिए सामने आए हैं। आप जहां पर तमाम तरह की डिग्रियां ले रहे हैं, वहां पर आप अगर ग्रेजुएट हैं तो भी आप जैनोलॉजी के अंदर MA कर सकते हैं। आप घर बैठे इस तरह की अगर थोड़ी सी नॉलेज के सिस्टम से जुड़ेंगे और अपनी नॉलेज को इस तरह से एकेडमिक लेवल पर बढ़ाएंगे और यूनिवर्सिटियों में आपके नाम नॉमिनेट होंगे, तो आप इस जैन दर्शन को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे। जब भी कोई दर्शन, कोई भी समाज, कोई भी सभ्यता ऊंचाइयों पर पहुंची है तो वह शिक्षा के माध्यम से पहुंची है, केवल मंदिर बनाने से नहीं पहुंची। और शिक्षा के जगत में अगर आप अपने लिए इस तरह से हर व्यक्ति के अंदर यह भावना हो, मैं भले ही MBA कर लूं, CA कर लूं, IITian बन जाऊं, MTech कर लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन मुझे MA करने के लिए एक बार जरूर मन बनाना है कि हमें जैन दर्शन में MA करना है। यह 2 साल का कोर्स होता है और ये हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन ये कोर्स कर सकते हैं। केवल आपको हो सकेगा तो परीक्षा के लिए देने जाना पड़ेगा, अदरवाइज अगर वो भी कंप्रोमाइज हो जाएगा तो उसकी भी व्यवस्था बनाई जाएगी। हर घर में बैठी हुई अनेक प्रकार की पढ़े लिखी बेटे भी होते हैं, बेटियां भी होती हैं, बहुएं भी होती हैं, जिन्हें कुछ ना कुछ अपने दिमाग को हमेशा राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए मन बनाए रखना चाहिए। नहीं तो घर में बैठे बैठे टीवी और मोबाइल देखते हुए आपके दिमाग खतरनाक हो जाएंगे। खराब नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे? खतरनाक हो जाएंगे। क्योंकि जो चीजें आप देखते हो वो सब खतरनाक होती हैं और वह खतरा आपके दिमाग में अगर आएगा
आएगा तो आपके परिवार पर आएगा, आपके घर के अंदर आएगा, और इस तरह से आपके जीवन में अनेक प्रकार के संकट दिखाई देंगे। अगर आपका दिमाग सही चलेगा, आप राइट डायरेक्शन में, राइट नॉलेज की तरफ चलेंगे, तो आपके अंदर ये विचार आएगा कि हम अपनी उम्र को बढ़ते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन हम उसमें भी कुछ हासिल करते चले जा रहे हैं। घर के कामकाज के साथ में हमारे लिए थोड़ा सा घर बैठे बैठे इस तरह की आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम आपके सामने लॉन्च किए जा रहे हैं। और आज इस पंच कल्याणक में शुभ अवसर पर सबसे पहली बार आपके लिए इस जैनिज्म की एजुकेशन के साथ में जुड़ने के लिए, और वो भी आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री के साथ आपको जुड़ने के लिए ये प्रोग्राम आपको बताया जा रहा है। क्योंकि आपको लगता है अगर मैंने 2 वर्ष का कोर्स किया, या हमने बीए, एमए, बीए भी है उसमें, आपने अगर मान लो 5 वर्ष का वह कोर्स किया, हमें डिग्री मिलेगी, वो वैलिड होगी कि नहीं होगी? तो वो यूनिवर्सिटी की होगी तो वैलिड होगी, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की डिग्री, वो आपके लिए आगे काम आएगी। और अगर आप आगे चल करके किसी भी तरह से कोई और अपना जॉब आदि का भी काम करना चाहेंगे, अपने लिए उसमें प्रोफेशन भी ढूंढना चाहेंगे, तो वो भी आपको समय समय पर उपलब्ध कराया जाएगा, मिलेगा। वो तब मिलेगा जब आप पहले कम से कम एमए होंगे, पीएचडी होंगे, जब आप अपना इस तरीके का लेवल बना लेंगे, तब आपके लिए कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में किसी डिपार्टमेंट में भी अपॉइंट आपको किया जा सकता है। और इस तरह की चीजें अगर समाज में लोग करेंगे तो जैन संस्कृति आगे बढ़ेगी। सुनते हो? सौधर्मेंद्र माता पिता पंच कल्याणकों के यज्ञ नायक, बड़े बड़े पात्र बनने से ये मन में भाव तो आता है कि मैंने बड़ा काम किया है, हम बहुत बड़े हो गए हैं, हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। लेकिन इससे भी बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है, जो हमारे लिए आगे काम आने वाला हो, हमारी पीढ़ियों के लिए काम आने वाला हो। और मैं कहता हूं, घर में अगर पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रेजुएट हैं, तो उन्हें कम से कम हर व्यक्ति के लिए ये एमए इन प्राकृत और एमए इन जेनोलॉजी, ये 2 कोर्स जरूर अपने लिए करना शुरू कर देना चाहिए। और ये कार्य इसी पंच कल्याणक के इन लोगों के माध्यम से शुरू होना चाहिए। यहां पर इतने लोग बैठे हैं, और अगर यहीं से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे तो यूनिवर्सिटी के लोग कहेंगे हम इस डिपार्टमेंट को आगे नियम से सुचारू रूप से चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अनेक लोग इसमें अपना फॉर्म भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और इसमें अपनी रुचि दिखा रहे हैं। यह आप लोगों के माध्यम से ये कार्य जब शुरू होगा तब कोई डिपार्टमेंट चलते हैं। अन्यथा आपने देखा होगा कई जगह डिपार्टमेंट खुल जाते हैं और उन्हें बंद करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट नहीं होते हैं। सुनते हो? स्टूडेंट बने रहो, शिष्य बने रहोगे तो सीखने की क्षमता बनी रहेगी, और जब तक सीखते रहोगे तब तक युवा बने रहोगे, और जिस दिन सीखना बंद कर दोगे उसी दिन बूढ़े हो जाओगे, उसी दिन मर जाओगे। इसलिए सीखने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर आप आचार्य महाराज को देखोगे, देखा है ना सबने, जीवन के अंत तक भी उन्होंने पढ़ना पढ़ाना छोड़ा नहीं। उस डोंगरगढ़ में जब वह अस्वस्थ अवस्था में भी थे, तब भी वह, जो भी उनके पास में 3-4 मुनि महाराज थे, उस समय पर भी वह स्वाध्याय करते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे। ये जो सीखने की चीज होती है, यह कभी भी अपने मन में कभी भी इसको स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। जहां आपके मन में आ गया अब तो मुझे कुछ नहीं सीखना है, अब मेरी उम्र हो गई है, बस समझ लेना वो आपकी उम्र अब कोई काम की रही नहीं। आप अगर अपनी ब्रेन को हमेशा एक्टिव बनाए रखेंगे तो आप हमेशा यंग रहेंगे, और ब्रेन यंग रहता है तो बंदा यंग रहता है, और जो यंग रहता है उसे बालों से और दांतों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाल सफेद हो गए कि दांत जड़ गए, वो ऑलवेज यंग है। इसलिए आपसे कह रहा हूं
अपने लिए जीवन में इस तरह के डिग्रियां लेना शुरू करें कि हमने अनेक अनेक लौकिक डिग्रियों के साथ साथ जैन दर्शन में भी हमें एमए करना है, पीएचडी करना है। और इस तरह से हम जैन दर्शन में जब पीएचडी करेंगे, हमारा एकेडमिक लेवल पर जो एक ग्राफ है वो बहुत अभी पीछे है, इसको आगे लाना है। और इसी ग्राफ से दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटियों में यह लिस्ट चेक की जाती है कि किस विषय में कितने लोग पीएचडी करने वाले होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं। जिस दर्शन में जितने ज्यादा लोग मिलते हैं, उस दर्शन का उतना ही ज्यादा प्रचार माना जाता है और वह दर्शन उतना ही समृद्ध माना जाता है। सुनते हो? क्या सुन रहे हो? अब यहां पर हम बोली तो नहीं लगा रहा हूं। क्या करना है? आपको आज नए तरह का आज आपके लिए भाव दिया है। आपसे आज एक नया विचार, और इस विचार में कौन सम्मिलित होना चाहता है, उसके लिए मैं हाथ उठवाना चाहता हूं कि हम इस कार्य में आगे बढ़ेंगे। और आज ही हम वह रीवा का फॉर्म देखेंगे, उस फॉर्म को फिल करेंगे और आगामी समय में हम एमए करेंगे और आगामी समय में हम पीएचडी करेंगे। और आप ध्यान रखना, जितना संख्या में पीएचडी करने वालों का वह नंबर बढ़ेगा, उतना ही विश्व के अंदर जैनिज्म का नाम बढ़ेगा। क्योंकि लोग शिक्षा के नाम से ही धर्म की ऊंचाइयां देखते हैं आज। ऐसा नहीं कि आपने बड़े बड़े पंच कल्याणक कर लिए तो आप बहुत बड़े हो गए। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।